पेज नंबर 34 पे कह रहा है सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखिए बच्चों, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है एबी रोड। क्या पढ़ाया है? ट्रिक हमने आपको क्लास में पढ़ाया है एबी रोड। याद है सबको? एबी रोड। एबी रोड मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। एबी रोड का मतलब क्या होता है? एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ठीक है, इसका मतलब होता है एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। अब इसका क्या मतलब हो गया? एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ए बी रोड याद कर लो। ए का मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू, रोड मतलब रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। इसका मतलब बच्चों जो एसिड होता है वो रेड लिटमस पेपर को एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को, वो ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस में। सही है, एक तो ये बात है। इसका मतलब बच्चों बेस क्या करता होगा? सोचो, अगर कहीं पर बेस होता होगा तो बेस इसी का जस्ट रिवर्स काम करता होगा। यानी कि अगर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है तो बेस क्या करता होगा? बेस रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता होगा? रेड लिटमस को चेंज कर देता होगा ब्लू लिटमस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बातें हमें पता है। अब इन्होंने बच्चों हमसे क्या बोला है? सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इनका सॉल्यूशन क्या कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है बच्चों। इनका जो सॉल्यूशन है टर्न्स मतलब बदल देता है। किसको बदल देता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब रेड लिटमस को बच्चों ब्लू में कौन चेंज करता है? तो जवाब है बेस। यानी इनका जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो सॉल्यूशन इनका कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। अब बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे पता करें? तो पीएच स्केल आपको पढ़ाई हुई है, आप पीएच स्केल पे चले जाइए स्टूडेंट। 7 पे होता है पीएच आपका न्यूट्रल। ठीक है, 7 के राइट में अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और 7 के जब लेफ्ट में आप चलोगे तो आपको मिलेगा एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच। याद है आपको 7 से 10.5 तक क्या होते थे? वीक बेस। WB का मतलब वीक बेस। 10.5 से लेके 14 तक होते थे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, फिर यहां पर बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड आप आ जाएंगे तो यहां आता है कहीं 3.5 और यहां आता है कहीं 0 से 3.5 के बीच में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से लेकर आपका 7 के बीच में आते थे आपके वीक एसिड्स। यही था, यानी कि 7 के लेफ्ट में एसिडिक और 7 के राइट में बेसिक। करेक्ट। अब आपका सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? बेसिक है। यानी कि जो पीएच होना चाहिए सॉल्यूशन का वो 7 के राइट में होना चाहिए। ठीक है, 7 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे बच्चों सर्च करिए ऑप्शन में 7 से ज्यादा कौन सा पीएच आपको गिवन है। तो जवाब है डी। चेक कर लो बच्चों, 10 7 के राइट में आता है। सही ना, 10 7 के राइट में आता है ना। तो बस पीएच, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेसिक, तो इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। सही है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम होगी वहीं पे pH ज्यादा होगा। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे कम होगी वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक ही तो होगा, है ना। और बेसिक है तो उसका pH कितना होगा? ये 10। अब देखो बच्चों 1 यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि 1 एसिडिक हो जाएगा। 4 भी आपका 7 के लेफ्ट में आ रहा है, एसिडिक हो जाएगा। 5 भी आपका 7 के लेफ्ट में आ रहा है, एसिडिक। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।